Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So students, this is second part of class 8 civics chapter 4 understanding laws. हम लोग पेज 46 पर थे जहां सबसे पहले आपको अक्टूबर 2006 का एक इंसिडेंट दिया है. अ वुमन इज रीडिंग न्यूज़पेपर और वो कहती हैं, शाजिया डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर्स? शाजिया, क्या तुमने आज के न्यूज़पेपर्स को रीड किया? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? क्या आज का दिन महिलाओं के लिए कितना खास नहीं है? तो शाजिया कहती है, नॉट जस्ट वुमेन, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. अगर घरों में वायलेंस नहीं होगी, होम्स वायलेंस फ्री होंगे तो इससे सबको फायदा है. कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड. वो कुसुम से कहती है कि कितना लंबा टाइम लग गया है लॉ पास होने में, ये कानून बनने में. इनफैक्ट इट बिगैन विद स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ. इनफैक्ट पहले हमें ये प्रूव करने की जरूरत पड़ी कि एक नए लॉ की हमें जरूरत है. सो कुसुम और शाजिया जो है वो वर्क करते हैं एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड. उन्हें वो पूरी जर्नी याद है कि कैसे ये जो एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये पास कैसे हुआ. तो अभी अप्रैल 1991 का एक इंसिडेंट आपको दिया है, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस. उनके ऑफिस का एक टिपिकल डे कैसा होता था. तो यहाँ पर दो वुमेन आपको दिखाई दे रही हैं, ये आई हैं इनके पास. उनमें से एक कहती है, आई नीड एडवाइस, मुझे एडवाइस की सलाह की ज़रूरत है. माई हस्बैंड बीट्स मी अप, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं. आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया. आई फील सो अशेम्ड, मैं बहुत अशेम्ड फील करती हूँ. आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, लेकिन अब मैं और ऐसे नहीं सह सकती. बट आई हैव नो वेयर टू गो, लेकिन मेरे पास जाने के लिए भी कोई दूसरी जगह नहीं है. एक और वुमेन है, वो कहती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माय सन एंड डॉटर इन लॉ. मेरे जो सन और डॉटर इन लॉ है वो मुझे इल ट्रीट करते हैं, मेरे साथ खराब व्यवहार करते हैं. दे वर्बली अब्यूज मी. आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, मेरे बैंक अकाउंट्स पर भी मेरा कोई एक्सेस नहीं है. दे मे इवन थ्रो मी आउट, हो सकता है वो मुझे घर से बाहर निकाल दे. आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो वायलेंस है, मारपीट है, ये बंद हो जाए. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन. जिस घर में मैं रह रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे वहाँ से बाहर निकाल दे. तो अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन है वो बताती हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बड़े ही दुख की बात है, द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन, कि हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो क्रिमिनल लॉ है एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस. और वो ये ऑप्शंस हमें नहीं देता क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट. नाउ थ्रू आउट द 1990s, पूरे 1990s में द नीड फॉर अ न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फॉरम्स. लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से अपनी आवाज़ उठाई कि हमें एक नए कानून की ज़रूरत है. जैसे कि ये एक पब्लिक हियरिंग है, यहाँ पर ये स्पीकर बता रही हैं, वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वुमेन. टेस्टिमनीज मतलब आप बीती, तो हमने कुछ महिलाओं की आप बीती सुनी है. वी हैव सीन दैट वुमेन वांट प्रोटेक्शन, और हमने ये देखा है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की ज़रूरत है. अगेंस्ट बीइंग बीटन, कोई उनको मारे ना. द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, उन्हें ये अधिकार मिले कि घर से कोई उन्हें बाहर ना निकाले, वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सके. एंड ऑफन टेम्पररी रिलीफ, थोड़ा रिलीफ भी मिले. वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमें एक नए सिविल लॉ की, कानून की ज़रूरत है. इन 1999, सो 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव, ये एक ग्रुप था लॉयर्स का, लॉ स्टूडेंट्स का और एक्टिविस्ट का. आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन, पूरे देश में कंसल्टेशन के बाद, टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल. एक बिल इन्होंने ड्राफ्ट किया जिसका नाम था डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, प्रिवेंशन उसकी रोकथाम, एंड प्रोटेक्शन उससे सुरक्षा. दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड, इसको वाइडली सर्कुलेट किया गया, बहुत सारे लोगों ने इसको रीड किया, इसके ऊपर डिस्कस किया. तो ये अभी एक सीन आपको दिखाया गया है लॉयर्स कलेक्टिव का. तो यहाँ पर एक पर्सन, एक लॉयर या लॉ स्टूडेंट या एक्टिविस्ट कह रहे हैं, द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड, ये जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्शुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज. अनदर वन इज सेइंग द लॉ शुड कवर एनी वुमेन, इसमें हम उन सभी वुमेन को कवर करेंगे लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस, जो एक शेयर डोमेस्टिक स्पेस में रहती है. दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, और उन्हें ये राइट मिलेगा कि कोई भी उन्हें
ये प्रोटेक्शन मिलेगी कि कोई भी उन्हें उस शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर ना निकाले। वॉट अबाउट सम मॉनिटरी रिलीफ, थोड़ा पैसे भी उनको मिलने चाहिए, थोड़ा मॉनिटरी रिलीफ भी मिलना चाहिए। मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मीटिंग्स हुई। द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन जो मूवमेंट कर रही है, आंदोलन कर रही हैं, उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक कानून चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून, गवर्नमेंट को जल्दी ही इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस, फाइनली बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में 2002 में। लेकिन द बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट कर रही थी वैसा उस बिल में कुछ नहीं था। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जैसा ये बिल अभी है प्रेजेंट फॉर्म में है, हमें इसको अपोज करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एंड ऑनलाइन पिटीशन भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। Several women's organizations, National Commission for Women made submissions to Parliamentary Standing Committee, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई इसके लिए। तो कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अपने कुछ सबमिशंस दिए। एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड, तो वो कहते हैं कि जो अभी प्रेजेंट बिल है उसको, उसमें चेंजेस की जरूरत है, उसको चेंज होना चाहिए। वी डू नॉट अग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड, उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी गई थी हम उससे अग्री नहीं करते। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन को चिल्ड्रन की, बच्चों की टेम्पररी कस्टडी भी मिलनी चाहिए। तो बड़ी सारी ऐसी बातें उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके सामने रखी। सो दिसंबर 2002 में द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशंस टू द राज्यसभा, राज्यसभा को उसने अपनी रिकमेंडेशंस को सबमिट किया। एंड दीज वर ऑल्सो टेबल्ड इन लोकसभा, लोकसभा में भी उनको पेश किया गया। द कमिटीज रिपोर्ट, कमिटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसने एक्सेप्ट कर ली मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ वुमेन्स ग्रुप, वुमेन के ग्रुप की जो ज्यादातर डिमांड थी वो उन्होंने मान ली। फाइनली अ न्यू बिल, फाइनली एक नया बिल आया, वॉज री इंट्रोड्यूस्ड, उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 2005 में, आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज में, राज्यसभा लोकसभा में वो पास हुआ। इट वॉज सेंट टू द प्रेसिडेंट, को वो भेजा गया फॉर हिज असेंट। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये इस एक्ट का नाम है, केम इनटू इफेक्ट इन 2006 में ये जो है लागू हुआ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो रही है अक्टूबर 2006 में। सो प्रेस के जो लोग हैं वो पूछते हैं व्हाट इज दिस न्यू लॉ, ये नया कानून क्या है। दिस लॉ इज अ फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री होम, ये पहला ऐसा कानून है जिसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि ये वुमेन का अधिकार है कि उसे एक वायलेंस फ्री घर मिले। एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और इसने डोमेस्टिक वायलेंस की एक डिटेल्ड डेफिनेशन दी है कि सिर्फ मारपीट करना ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, वो एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। दिस इज अ सिविल लॉ, ये सिविल लॉ है, एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ, जिससे मिलियंस ऑफ वुमेन को रिलीफ मिलेगा, इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स, जिनके घरों में उनके साथ वायलेंस होती है। द प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्टिन्यूज। अभी अगला क्वेश्चन पूछती है प्रेस वाले, व्हाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट लॉ, ये इतना इंपॉर्टेंट कानून क्यों है। दिस लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट, ये जो कानून है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। कुसुम ये बता रही है सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस, क्योंकि इसने रिकॉग्नाइज किया है द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, कि वुमेन का राइट है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में उसी घर में रहे। वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, उसके साथ नहीं होगी, इससे उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। वुमेन कैन गेट मॉनिटरी रिलीफ भी, पैसे भी उसको मिलेंगे टू मीट देयर एक्सपेंसेस, उनके खर्चों के लिए, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट्स। नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी, अभी एक नई जर्नी की शुरुआत है। शाजिया कहती है यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड, अभी सरकार को ये करना है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और जो इसका मेन पर्पज है वो पूरा हो। अभी ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है तो इनको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में। इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम्स, अक्सर जो वुमेन वायलेंस को फेस करती हैं उनको हम एज विक्टिम्स देखते हैं। बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज, लेकिन वुमेन स्ट्रगल करती है अलग अलग तरीकों से और सर्वाइव करती है इन सिचुएशंस को
इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है टू रेफर टू देम एज सर्वाइवर्स, कि हम उनको सर्वाइवर्स की तरह देखें रादर देन एज विक्टिम्स. नाउ एज दी अबव एग्जाम्पल शोज, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, द रोल ऑफ सिटीजन्स इज क्रूशियल, कि जो नागरिक है किसी भी देश के, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज, कि लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उसके बेसिस पर पार्लियामेंट कानून बनाए. फ्रॉम स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ, एक नए कानून की क्या जरूरत है उसकी नीड को स्टैब्लिश करने से लेकर टू इट्स बीइंग पास्ड, जब तक वो पास नहीं हो जाता, हर स्टेज ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस की हर स्टेज में द वॉइस ऑफ सिटीजन इज अ क्रूशियल एलिमेंट, सिटीजन्स की जो वॉइस है वो बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है. दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क ऑफ पार्लियामेंट, जिससे पार्लियामेंट का जो काम है वो ज्यादा एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट होता है टू द पीपल. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज, ऐसे कुछ कानून जो लोगों को ज्यादा पसंद ना आए हो या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो. लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज. अभी हम ऐसी एक सिचुएशन को देखते हैं जहां पर पार्लियामेंट ने पास किए कानून दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, जो कि बहुत ही नापसंद हुए लोगों को, बड़े ही अनपॉपुलर रहे सिटीजन्स के बीच में. समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल, कई बार जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड होता है, इसलिए लीगल भी होता है, बट इट कैन कॉन्टिन्यू टू बी अनपॉपुलर. लेकिन फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो वैलिड है और लीगल है तो उसके अगेंस्ट फिर कोई भी सिटीजन कुछ नहीं कह सकता. फिर भी वो अनपॉपुलर हो सकता है, अनएक्सेप्टेबल हो सकता है लोगों को, बिकॉज दे फील, क्योंकि उनको ऐसा लग सकता है दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल, कि उसके पीछे जो इंटेंशन है सरकार की वो अनफेयर है और उनके लिए हार्मफुल है. हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, तो इसलिए लोग इस कानून को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में लिख सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा. डेमोक्रेसी में, जैसे कि इंडिया में है, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज, रिप्रेसिव मतलब जो उनकी फ्रीडम को रिप्रेस करता हो, ऐसे कानूनों को मानने से कि हम विलिंग नहीं है इसको मानने के लिए, इस बात को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, जब बहुत सारे लोग इस बात को फील करने लगते हैं कि कोई गलत कानून पास हो गया है, then there is a pressure on the parliament to change this, तो प्रेशर बनता है पार्लियामेंट के ऊपर कि वो उस कानून में कुछ चेंजेस करे. इसका बड़ा ही एक रीसेंट एग्जाम्पल है जो फार्म लॉज थे, जो कृषि कानून थे, फाइनली लोगों ने इतना उनको अपोज किया कि गवर्नमेंट को उनको विड्रॉ करना पड़ा, वापस लेना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको दिया है, जैसे कि वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल. जो लोग फेरी लगाते हैं या फिर सड़कों पर सामान बेचते हैं, उसको जो म्युनिसिपल लॉज हैं वो इस बात को इलीगल मानते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते. नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक. इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि ऑब्वियसली जो पब्लिक स्पेस है उसको साफ सुथरा रखना होगा ताकि लोग आसानी से वॉक कर सकें ऑन द पेवमेंट इजीली. लेकिन वन ऑल्सो कैन नॉट डिनाई, लेकिन हम इस बात के लिए भी मना नहीं कर सकते कि जो हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं एसेंशियल सर्विसेज चीपली, बड़े ही सस्ते और एफिशिएंटली टू द मिलियंस लिविंग इन द लार्ज सिटीज. तो दोनों ही बात सही है, अगर वो सड़कों के ऊपर बैठते हैं तो लोगों के लिए चलने के लिए स्पेस कम होगा, तो उसके लिए लॉज बना दिए गए. लेकिन एक ये भी बात है कि वो लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं बड़े ही सस्ते रेट्स पर, बड़ी ही एफिशिएंटली. बहुत सारे लोग जो कि रहते हैं सिटीज में, दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वो उनकी रोजी रोटी भी है. हेंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, तो वो उन लोगों को तो फेवर कर रहा है जिनको वहां से चलना होता है फुटपाथ पर इजीली, लेकिन डिसरिगार्ड कर रहा है जो हॉकर्स और वेंडर्स हैं उनकी जरूरतों को. तो ऐसे जो कानून होते हैं ये कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और फिर इनसे कॉन्फ्लिक्ट होता है. पीपल हु थिंक, जो लोग ये सोचते हैं कि जो कानून है वो फेयर नहीं है, कैन अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट जा सकते हैं टू डिसाइड ऑन द इशू. इस इशू के बारे में अभी कोर्ट डिसाइड करेगा. द कोर्ट हैज द पावर, अभी कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है या फिर उस कानून को कैंसिल भी कर सकता है अगर उसको लगता है दैट दे डोंट अडर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है.
डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7th की बुक में एक फोटो एसे था वुमेन मूवमेंट के ऊपर, क्या वो आपको याद है? द फोटो देयर शोड, वहां पर जो फोटोज आपको दिखाई गई थी वो ये शो कर रही थी कि किस तरीके से अलग अलग तरीकों से जो सिटीजन्स है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं और उनकी जो सॉलिडारिटी, जो उनकी यूनिटी है उसको शो कर सकते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर्स, यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई गई है, ये पॉइंट कर रही है टू द अदर वे कि क्या दूसरा तरीका हो सकता है जिससे कि लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो अनजस्ट लॉज हैं, जस्टिस नहीं करते, न्याय नहीं करते ऐसे कानूनों के खिलाफ। We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representatives. तो एज सिटीजन्स हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो काम है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट कर दिया वोट डालकर वहीं पर खत्म नहीं होता। रादर इट इज देन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर्स, उसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर्स को, मीडिया को यूज करते हैं बहुत ही केयरफुली। चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आर एमपीज, की हमारे जो एमपीज हैं जो हमने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या काम कर रहे हैं और क्रिटिसाइज करते हैं उनके एक्शंस को व्हेन वी फील इज रिक्वायर्ड, जब हमें लगता है कि जरूरी है। दैट्स व्हाट वी शुड बेयर इन माइंड, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए दैट इट इज द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुजियाज्म ऑफ पीपल, लोगों की इन्वॉल्वमेंट और उनका जो एंथुजियाज्म है वही है जो कि हेल्प करता है पार्लियामेंट को परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस, को वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।